कल क्या होने जा रहा है? कल ऑब्वियसली मुलाकात का दिन है और अगर मुलाकात नहीं होती तो देन व्हाट नेक्स्ट? आप क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कल सीएम सोहेल अफरीदी साहब की क़यादत में तमाम पार्लियामेंटेरियंस, चाहे वो एमएनएज हो, एमपीएज हो, सेनेटर्स हो, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो, वो सुबह 11 बजे पहले हाई कोर्ट आएंगे, जहां पे इमरान खान साहब के केसेस को नहीं सुना जा रहा। हम अदालत हम्म। से दरखास्त करेंगे कि वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े पोलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, तमाम पाकिस्तानियों का वो महबूब लीडर है। अगर उनके केसेस नहीं सुने जा रहे, उनकी केसेस को जो नहीं लगा रहे, अलकायदा ट्रस्ट का हमारा केस नहीं लग रहा। आपके इल्म में यह भी होगा कि 27 नवंबर को एक तारीख हमारी लगी थी, जिसे सुने बगैर 20 दिसंबर पुश कर दी गई। तो हम अदालत से दरखास्त करेंगे कि इमरान खान साहब के केसेस को सुना जाए, इमरान खान साहब के साथ साथ मुशर्रफ बीबी के केसेस को सुना जाए, अलकायदा ट्रस्ट का जो केस है वो लगाया जाए। उसके बाद हम उनकी बहनों के साथ, क्योंकि मंगल का दिन उनकी फैमिली से मुलाकात का दिन होता है, जो उनका आईनी और कानूनी हक है, हम उनकी बहनों के साथ अडियाला जाएंगे और हम ये मेक श्योर कराएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब 4 नवंबर से डिस्कनेक्टेड है। वकला की आखिरी मुलाकात 17 अक्टूबर को हुई थी, बहनों की आखिरी मुलाकात 4 नवंबर को हुई है और कल जो है 2 दिसंबर है। ऑलमोस्ट 1 महीने से इमरान खान डिस्कनेक्टेड है और जिस तरीके से रिपोर्ट्स आई हैं उनकी सेहत के बारे में, जो तशवीशनाक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, तो लोगों को बड़ी तशवीश है और हमें भी बड़ी तशवीश है। अगर मुलाकात नहीं होती तो क्या आप वहां पे धरना जारी रखेंगे? अगर मुलाकात हमारी हुई, सौ बिस्मिल्लाह, हम वापस घरों को लूटेंगे, क्योंकि हमारा आईनी और कानूनी हक है। अगर मुलाकात नहीं कराई जाती, मौजूदा हुकूमत हरदर्मी दिखाती है, जिस तरह पिछले 8 दफा खैबर पख्तूनख्वा की सीएम है, उनकी मुलाकात नहीं हुई, तो वहां अडियाला पे धरना भी होगा, जलसा भी होगा, मजम्मत भी होगी और जुलूस भी होगा। अच्छा, कुछ नाकदीन का ये भी कहना है कि ये सब जो है हुकूमत एक तरह से बेट कर रही है कि आप तसादुम की तरफ जाए पीटीआई, फिर कोई हालात बिगड़े, फिर कोई तशद्दुद हो, सो दैट के ये जो रही सही सियासत जो स्पेस आपको मिली हुई है वो भी खत्म हो जाए। देखिए, ये क्वेश्चन तो आप हुकूमती उज़रा से करें, आप हुकूमती ऑफिशियल से करें कि वो मुलाकात क्यों नहीं करा रहे। मुलाकात उनका बुनियादी हक है। इसमें तो नो डाउट कि वो एक इंसानी हक है, वो उनको मिलना चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए। तो मुलाकात होनी चाहिए, तो मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? मुलाकात करवाए, ना धरना होगा, ना जलसा होगा, ना जुलूस होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि फिर आप अगर तसादुम की तरफ बढ़ेंगे तो फिर कोई ना कोई हम तसादुम की तरफ नहीं बढ़ रहे, हम तसादुम नहीं चाहते। हम आईनी और कानूनी लोग हैं। हमने तसादुम उस वक्त नहीं किया जब वजीर आला, जो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, 8 दफा उसकी मुलाकात नहीं कराई गई, हमने तब तसादुम की तरफ नहीं बढ़े। हम जब आते हैं तो ये एक पुलिस का जत्था खड़ा करके वो ये कहते हैं कि जी आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, तो हम वहां से वापस चले जाते हैं। हमने 8 दफा कोशिश की, लेकिन अब उनकी सेहत का इशू है। हमें इमरान खान साहब की सेहत का जो है सबसे बड़ा कंसर्न है, तो कल हम मेक श्योर कराएंगे कि उनकी बहनों की कल मुलाकात हो। बिल्कुल, मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए, ये उनका राइट भी बनता है। लेकिन एक और जो क्रिटिसाइज्म किया जाता है वो ये भी कि वज़ीर आला साहब जो है हर हफ्ते आके धरना दे देते हैं, तो सूबे के मामला जो आप जो 4.5 करोड़ आवाम की बात कर रहे हैं, फिर उनकी फलाह के लिए सूबे के कामों पे भी तरजीह देनी चाहिए, उन पे भी नज़र रखनी चाहिए। अगर फेडरल हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस का, या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का, या खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का इतना ही कंसर्न है, तो उनकी मुलाकात करवा दें। अगर मुलाकात नहीं होगी तो देखिए, हमें जो वोट पड़ा है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पड़ा है, वो हमारी प्रायोरिटी है। हम बिल्कुल इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक भी चलाएंगे, उनकी मुलाकातों के लिए भी आएंगे। और जहां तक गवर्नेंस का क्वेश्चन है, तो गवर्नेंस यहाँ पे ठीक ठाक चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा के में जो एक सोहेल आफरीदी की जो एक तकरीबन उनको 1.5 महीना हो गया चार्ज लेते हुए, उसके बाद आप देख ले सूबे में जो गवर्नेंस के हालात है वो बहुत बेहतर है। हम पंजाब से हमारी गवर्नेंस बेहतर है, सिंध से हमारी गवर्नेंस बेहतर है, और हम अपनी रिकायत की रिहाई के लिए आएंगे भी, तहरीक भी चलाएंगे और गवर्नेंस पे भी नजर रखेंगे। सोहेल आफरीदी पर तो आप ही के जो है ना सूबाई असम्बली के या पीएमएलएन के जो हैं जलाल खान, उन्होंने मंशियात और स्मगलिंग के इल्ज़ामात लगाए थे, और इख्तियार वली साहब ने तो यहाँ तक कर दिया कि कुछ वीडियोस भी दिखा दी कि जी ये वो उनकी ज़मीनें इस्तेमाल हो रही हैं और मंशियात और स्मगलिंग हो रही है। तो अगर ये इल्ज़ामात गलत है तो आप लोग अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? किसकी बात कर रही हैं आप? सोहेल आफरीदी के पर जो उन्होंने मंशियात और स्मगलिंग के इल्ज़ामात लगाए हैं। नहीं, किसने इल्जामात लगाए? जलाल खान ने और इख्तियार वली साहब ने। इख्तियार वली साहब को मैंने चैलेंज भी किया हुआ था, और आपके तवासुत से मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं कि वो कैमरा लेके आए, वो सहाफियों के साथ आए, आप भी आ जाएं, जो आपके रिपोर्टर, उनकी पसंदीदा रिपोर्टर्स हैं वो भी आए, और हम चलते हैं खैबर।
और वहां पे हम लोगों के मुंह से सुनेंगे कि ये जो मंशियात का कारोबार है वो कौन करता है, उसकी देखभाल कौन करता है, उससे फाइनेंशियल बेनिफिट्स कौन उठा रहा है, और जब हम खत्म करने जाते हैं तो राह में रुकावट कौन है। और इससे एक स्टेप और आगे मैं बात कर रहा हूँ कि मंशियात को छोड़ें, जो यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, जिस तरीके से लोगों को सेटल किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है। ये सारी जो बातें हैं ये आपको वहाँ के लोकल लोग अपनी जबान से बताएंगे। इख्तियार वली साहब एक झूठे शख्स हैं, वो गुमराह कुन बयानात और इल्जामात लगा रहे हैं। उनकी जो वो अपनी नौकरी पे लगी हुए हैं, वो नौकरी पक्की करने के लिए सारे हरकत कर रहे हैं। वो एक हारे हुए शख्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने उनको दोनों इलेक्शन में रिजेक्ट किया हुआ है, तो वो एक जाली वजीर आजम की जाली कोऑर्डिनेटर है और वो अपनी नौकरी पे लगी हुए हैं। बिल्कुल ठीक। अलीमा खान साहबा और नौरीन खानम ने भी भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिया, जिस पर हुकूमती वज़रा और कई हलकों ने एतराज़ भी उठाया है। आप क्या समझते हैं कि क्या ये मुनासिब था कि वो मुल्क के अंदरूनी हालात पर तनकीद करने के लिए उसी दुश्मन मुल्क के मीडिया पर जाएं जो चंद माह पहले हम पर बराह रास्त हमलावर था? मतलब कुड हैव बीन बेटर चॉइस अगर वो कहीं इंटरनेशनल मीडिया पे बात भी कर रही थी तो। देखिए, जहां तक नौरीन साहिबा की इंटरव्यू का सवाल है, तो इंडियन मीडिया पे बैठ के उन्होंने इमरान खान साहब के मुतालिक बात की है। इमरान खान साहब एक सेलिब्रिटी है, लाखों लोग इंडिया में उनको फॉलो करते हैं, और उन्होंने इंडिया की मीडिया पे बैठ के ऐसी कोई बात नहीं कही। जब इसके बरकस आपने देखा होगा, जब अजमल कसाब का केस था, तो नवाज शरीफ की और मरियम नवाज के बयानात आपको याद होंगे। उन्होंने अजमल कसाब के केस में उन बयानात को एज अ गवाही पेश किए। आपको याद होगा कि 2013 से पहले नवाज शरीफ लंदन में बैठ के कह रहा था कि मैं कारगिल की जो इंक्वायरी कराऊंगा इंडियन मीडिया पे बैठ के। तो ये सारी चीजें नून लीग क्यों भूल जाती हैं अपनी बारी में?